जमशेदपुर में गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर बड़ा कदम। पानी की समस्या से जूझ रही जनता और जनप्रतिनिधियों की मांगों पर चर्चा के लिए उपायुक्त की मौजूदगी में त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पाइपलाइन लीकेज से लेकर पानी कनेक्शन और एजेंसी बदलने तक कई अहम मुद्दे उठाए गए। जमशेदपुर के उत्तरी सरजमदा पंचायत भवन में गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, सीओ, बीडीओ, पेयजल विभाग अधिकारी और 21 पंचायतों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के सामने जमकर अपनी समस्याएं रखी। कहा गया कि गोविंदपुर, गदरा, रहरगोड़ा, सरजमदा और परसुरी समेत कई पंचायतों में पाइपलाइन लीकेज की समस्या बनी हुई है। लोगों ने आरोप लगाया कि घरों में कनेक्शन तो दिए गए हैं लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही। इसके साथ ही पुराने रसीद से जमा किए गए पैसों का हिसाब किताब और नए कनेक्शन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। वहीं जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने कहा, आज गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर त्रिपक्षीय बैठक हुई। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी। उपायुक्त ने भरोसा दिया है कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। मिले थे और हम लोगों ने अनुरोध किया था कि एक त्रिपक्षीय वार्ता कीजिए। ये गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के रोज के झंझट से हम लोग जनप्रतिनिधि परेशान थे, जिसके संदर्भ में आज त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें उपायुक्त महोदय, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे लोग थे। जो मुख्य मुद्दे पर चर्चा हुई कि वो मुख्यतः जो पानी का लीकेज बहुत जगह है, उस लीकेज को बनवाना होगा। डीसी साहब सब मुखिया से आवेदन मांगे हैं कि जल्द से जल्द उसको आवेदन दीजिए और उसको बनाने का निर्देश दिए हैं 6 दिन के अंदर। उसके बाद जो पानी का शुद्धता है उसको जांच करने के लिए अभी जो नियमावली बनी है उसके अनुसार से कि पानी का रेगुलर जांच होगा, और जो पैसा बैंक अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए वो नहीं है, वो कहाँ है, उन सबको एक जगह करना, और आगे 1.5 साल के बाद ये योजना कैसे संचालित होगी अच्छे तरीके से, उसको लेकर एक त्रिपक्षीय वार्ता की गई, जिसमें विभाग के लोग थे और हम लोगों ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा, जिसमें ये सब मुख्य समस्याएँ थी। कब तक आश्वासन दिया गया? देखिए, सर ने कहा है कि पहले तो पानी का लीकेज अच्छा होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए, और बाकी जो भी व्यवस्थाएं हैं कि MBWSC संचालित करेगी। बिल का कलेक्शन नहीं हो रहा है, एक मुद्दा था। उसके बाद जो कर्मी संविदा पे काम कर रहे हैं उसका PF PSI नहीं जमा हो रहा है, पानी टंकी की रेगुलर सफाई नहीं हुई है, या इंटकवेल का स्थिति में इंटकवेल में गाद जमा हुआ है, WTP में की स्थिति खराब है, और जो पानी टंकी का दीवार टूटा हुआ है। इन सारे विषयों पर बहुत देर चर्चा हुई। उपायुक्त महोदय 1 घंटा रहे और सारे समस्याओं को उन्होंने सूचीबद्ध किया है, और मुझे आशा है और विश्वास भी है कि बहुत जल्द इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। संवेदक अरुण सिंह कहा, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का संचालन कर रही जेमिनी इंटरप्राइजेज के संवेदक अरुण सिंह ने कहा कि विभाग पर 3 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। यही वजह थी कि पानी की सप्लाई बाधित हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पाइपलाइन लीकेज को दुर्गा पूजा से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा और पानी की शुद्धता उनकी प्राथमिकता है। डीसी सर के अनुसार बोले हैं कि इस महीने के लास्ट तक हमको पैसा का ये भुगतान हो जाएगा, फिर भी देखते हैं। और ये जो लीकेज का जो मामला आ रहा है पूजा से पहले, हमारे पास अभी तक कोई लिस्ट नहीं है, सिर्फ 3 लीकेज का लिस्ट है। बाकी जो भी पाइप में लीकेज होगा वो हम लिस्ट मिलने के 7 दिन के अंदर उसको ठीक कर देंगे। जगह जगह सड़कें, हाउस कनेक्शन का लीकेज हमको नहीं बनाना है, मेन लाइन का ही, मेन लाइन का जो भी पाइपलाइन जो मोटे वाले हैं उसका हमको बनाना है। इसका क्या उपाय है? पानी ही क्योंकि अभी पानी साफ नहीं आ रहा पानी में। ये आप मेरे साथ चलिए, जहाँ जिसके घर चलिए, हर जलसैया पानी जांच करती है। यहाँ तो पूरी बात नहीं सुना गया, हर जलसैया को दिया गया है पानी जांच करने के लिए। हर जलसैया पानी जांच करती है। आपको जब टाइम मिले, जब भी जैसे मिले, आप किसी भी घर में चलिए और आप अपना जांच वाला को लेकर के आइए, हम वहाँ खोल करके जांच करवा देंगे। पानी अगर मेरा क्वालिटी में ख़राब होगा तो आप लोग जो बोलिएगा वो करने को तैयार। तो जो आरोप लग रहा था वो गलत आरोप है? तो देखिए, ये आरोप लगाने का तो कुछ ये नहीं है। ये देखिए पेपर में निकाला गया जो कि ये पाइप टाटा मोटर्स का है, तो आरोप तो कुछ भी निकाला जा सकता है। लिखा हुआ है कि ये गोविंदपुर में पानी पाइप फटा हुआ, जो कि गोविंदपुर में कहीं भी ऊपर से पाइपलाइन नहीं गया है, सब अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। बट आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। देखिए, आपको पेपर में निकाला हुआ दिखा रहा है, इसलिए आरोप का तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। चलिए ठीक। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बैठक में सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जनता को शुद्ध पेयजल मिले।
दुर्गा पूजा से पहले पानी की आपूर्ति और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस क्षेत्र के जितने पंचायत हैं और सभी पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष मैडम, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और बहुत सकारात्मक डिस्कशन हम लोगों का हुआ। सभी का लक्ष्य एक ही है कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का संचालन बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे हो। अभी कुछ कमियां हैं उसमें, जिसके रेजोल्यूशन के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं और होपफुली जल्दी इस योजना का संचालन बहुत अच्छे ढंग से कंटिन्यू। क्या निष्कर्ष निकला सर आपका? देखिए, कुछ निष्कर्ष तो ये हैं, जैसे जो संचालन की समिति है उसमें उसका पुनर्गठन हुआ है, तो जो पिछले 5 वर्षों से संचालन हो रहा था उसका जो लेखा जोखा है वो हमें 1 वीक में दुरुस्त कर लेना है, ताकि हम ये समझ लें कि संचालन समिति के पास कितना फाइनेंशियल कैपेसिटी है। दूसरा, पूजा के पहले जितने माइनर रिपेयर वर्क्स हैं वो सभी हमें कंप्लीट कर लेने हैं। कुछ इशू यहाँ पे जो ONM के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका पेमेंट का इशू है, जिसके संबंध में विभाग से वार्तालाप चल रहा है और जल्दी ही उनके बिल्स को सत्यापित कर लेंगे हम लोग, ताकि उनके पेमेंट का जो रहा है वो आसान हो सके। तो ये कुछ निर्णय थे जो इंटरिम तौर से आज लिए गए हैं, जो प्रभावी और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होंगे वो भी जल्दी लेंगे। सर, दुर्गा पूजा को लेकर के सड़कें काफ़ी ख़राब है पूर्वी सिंहभूम जिले के, तो तुम्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एजेंसीज सड़क के मेंटेनेंस का कार्य करती है, जैसे RCD है, RDO है, कुछ नगर क्षेत्र में टाटा स्टील के द्वारा भी किया जाता है, सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं करीब 1 सप्ताह पहले कि जो भी सड़कें हैं दुर्गा पूजा के पहले जितना उसका संभव उसमें रिपेयर हो, मेंटेनेंस वर्क हो, वो वेल इन टाइम कर लिया जाए। तो होपफुली कई बड़ी सड़कों पे काम शुरू भी हो गया है, जैसे घाटशिला बाज़ार वाली सड़क है उस पर आपने देखा होगा, मर्सी रोड से बिरसा नगर वाली जो सड़क है उस पर भी काम प्रारंभ हो गया, तो उसको हम लोग एक बार पुनः मॉनिटर कर लेते हैं और होपफुली पूजा के पहले सड़कों की स्थिति बेहतर हो जाए। तो एक तरफ जहां जनता और पंचायत प्रतिनिधियों ने पानी की समस्या को लेकर अपनी नाराजगी जताई, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और संवेदक ने आश्वासन दिया है कि दुर्गा पूजा से पहले स्थिति में सुधार होगा। अब देखना होगा कि वादे कितनी जल्दी हकीकत में बदलते हैं।